हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फैक्टर जो है, फैक्टर सबसे पहले फैक्टर क्या होता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर है 8, ठीक है, एक नंबर है 8। आप एक ऐसा नंबर बताइए, या 8 जो है उसका पार्ट कीजिए, अलग अलग पार्ट कीजिए, ठीक है, और उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 8 आता है तो वो हमारा फैक्टराइजेशन होगा 8 का। तो हम लोग देखते हैं, तो 8 का हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4। क्यों? क्या हम इसे 4 प्लस 4 नहीं लिख सकते? 4 प्लस 4 भी तो 8 ही होता है, और 2 इंटू 4 भी 8 ही होता है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन उसको बोलते हैं जिसमें मल्टीप्लाई साइन रहता है, ठीक है। प्लस वाले साइन को हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं बोलते हैं, ओके। तो हम लोग मल्टीप्लाई सिंबल के रूप में ही फैक्टराइजेशन को लिखते हैं सिर्फ। तो 8 का जो एक फैक्टराइजेशन तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 4। इसको हम लोग रीअरेंज करके भी 4 इंटू 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 9। 9 का जो फैक्टर होता है वो होता है 3। तो 3 जो है 9 का ही एक, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो इसलिए ये 3 इंटू 3 हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 9 का, ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्या क्वेश्चन आता है देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा क्लास 7 RS अग्रवाल बुक से, एक्सरसाइज 7A से है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 12x प्लस 15। एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमको इसे फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। हम लोग फैक्टराइज को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड, ठीक है। हाँ, तो नाम से ही हमको पता चलता है, खंड मतलब टुकड़ा और गुणन मतलब गुना। यानी एक ऐसा टुकड़ा हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे सामने दिख रहा है 12x प्लस 15 वो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ, जैसे कोई ब्रैकेट हो, ठीक है, इसके अंदर अगर प्लस माइनस या डिवीजन कुछ भी हो, या मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन ही क्यों ना हो, हम इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में कभी नहीं लिखेंगे। जैसे कोई ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर है और प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर कोई एक नया एक्सप्रेशन है, तो हम लोग इस रूप में कभी नहीं लिखेंगे। ना ही यहाँ माइनस दे सकते हैं, ना ही यहाँ पर हम लोग डिवीज़न दे सकते हैं, ठीक है। और वैसे डिवीज़न को तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं, इसलिए हम लोग डिवीज़न लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या, मल्टीप्लिकेशन साइन को हम लोग लिखेंगे, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आना चाहिए। कैसे आएगा एक बार हम करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद आप समझिएगा। हम लोग अगर फैक्टराइजेशन को और अच्छे से समझना चाहें तो इसके लिए देखिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखिए क्या समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने क्या लिया था पिछले वीडियो में, 12x प्लस 15 का। देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर प्रश्न का हल नहीं देखना है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं जल्दी जल्दी। हम लोगों को समझना जरूरी है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक बार और मैं अच्छे से बता देता हूँ कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 8 का जो फैक्टराइजेशन होता है, हिंदी में हम लोग इसको गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड,
ठीक है। तो 8 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालना चाहें या फिर फैक्टराइजेशन निकालना चाहें तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि गुणनखंड हमेशा गुना में होगा, खंड मतलब टुकड़ा होता है। तो 8 का टुकड़ा कीजिए, इसका टुकड़ा कभी इससे बड़ा हो सकता है क्या? 8 का टुकड़ा 9 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो टुकड़ा दरअसल हम लोग किसको बोलते हैं? फैक्टर को बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो 8 का जो फैक्टर क्या है, क्या हो सकता है? क्या 3 हो सकता है फैक्टर? क्या हम लोग 3 को 8 का फैक्टर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 से 8 डिविजिबल नहीं है। तो क्या 2 इसका फैक्टर है क्या? हाँ, 2 इसका फैक्टर है। क्या 1 है फैक्टर इसका? हाँ है। और 4 भी 8 का फैक्टर है। 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 5 जो 8 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। और 4 8 का फैक्टर है, 2 भी है और 1 भी है, क्योंकि ये तीनों नंबर 8 में मतलब 8 को पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें 8 को, या फिर 1 से 8 को डिवाइड करें, या फिर 4 से हम लोग 8 को डिवाइड करें, तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग 2 को 8 का फैक्टर बोलेंगे और 1 को भी और 4 को भी 8 का फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। फैक्टर को समझ गए। तो इस तीन फैक्टर है 2, 1 और 4, और एक 8 भी है, क्योंकि 8 से 8 में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो 8 जो है 8 का ही फैक्टर है, मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब 8 का जो फैक्टर है वो खुद का, 8 जो है खुद का एक फैक्टर होगा, ठीक है। कहने का ये मीनिंग है। तो हम लोग फैक्टर समझ गए। इसमें से कोई 2 फैक्टर को उठाइए, किसी भी फैक्टर को उठा सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है कि आप उस फैक्टर को उठाइए, उस 2 फैक्टर, 2 से भी ज़्यादा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस फैक्टर को उठाइए जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो 8 आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग 8 का जो फैक्टर है वो 2 है, 2 फैक्टर है, हम लोगों ने 2 को लिया। अगर आप कहेंगे सर एक बार 1 को ले लीजिए, ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई साइन के साथ 1 को लेते हैं, तो क्या 2 × 1 8 होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसा वाला फैक्टर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 8 मिलेगा। तो अगर हम 2 × 4 करते हैं तो ही हमें 8 मिलेगा। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये बोल सकते हैं कि सर क्या हम इस 8 को लेकर और इस 1 को लेकर इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्या? गुणनखंड नहीं निकाल सकते? तो 8 × 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 8 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है। तो 8 × 1 जो है 8 ही होता है, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, और हम लोग इस तरीके से हम लोग कभी नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वो फैक्टराइजेशन नहीं बोला जाएगा 12x + 15 का, ठीक है। ये बात मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप इस इम्पोर्टेंट बात को नोट कर लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप फैक्टराइजेशन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, और मैं इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको ये बातें समझ में अच्छे से आएगी। ओके, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 12x + 15। तो सबसे पहले अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे? 12x + 15 को हम लोग ब्रैकेट में बंद करके × 1 दे सकते हैं। आप बोलेंगे अभी जस्ट मैंने बताया कि हम लोग प्लस माइनस डिवीज़न, सॉरी प्लस माइनस, हाँ, प्लस माइनस को हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस। तो ये कैसे फैक्टराइजेशन बोला जाएगा इस क्वेश्चन 12x + 15 का? तो मैं बताता हूँ। ब्रैकेट के अंदर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहो, 12x + 15 को ब्रैकेट के अंदर बंद करके अगर आप +0 या -0 करके लिखोगे तो ये फैक्टराइजेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग
इसको किस तरीके से करेंगे फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहला जो मेथड है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कि कॉमन लेके फैक्टराइजेशन को फाइंड करना। सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारा, कॉमन लेंगे हम लोग। क्या कॉमन लेंगे, सबसे पहले एक बात बताइए, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा 12x + 15, इसमें कितने सारे टर्म हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टर्म कैसे फाइंड करते हैं, प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड जितने भी सारे टर्म हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं। जैसे प्लस के इधर एक है, प्लस के उधर दूसरा है, तो हम लोग 12x को एक बोलेंगे और 15 को दूसरा टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें दो टर्म है, तो आप सोचिए कि 12x एंड 15 दोनों में से एक ऐसा नंबर निकालिए जो दोनों को डिवाइड कर दे, या हम लोग हाँ, तो सबसे पहले 12x + 15 में अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 से हम लोग 12x में डिवाइड कर सकते हैं और 15 में भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि डिविजिबल होगा। कैसे, तो देखिए अगर हम लोग 3 से 12x में डिवाइड करते हैं तो अगर हम लोग 3 को 4x टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 12x हो जाएगा, जो कि पूरा डिविजिबल है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले 3 जो है हमारा कॉमन है। क्या है, कॉमन, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 क्या है हमारा, कॉमन है दोनों टर्म का। तो 3 हमने कॉमन लिया, उसके बाद एक ब्रैकेट दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 से इस फर्स्ट टर्म 12x में डिवाइड करेंगे। कैसे, अगर डिवाइड करेंगे तो अभी जस्ट आपने देखा 4x आया था, तो यहाँ पर हमने 4x लिख दिया। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। और अभी हम जस्ट 3 से डिवाइड करेंगे 15 में, जो कि दूसरा टर्म है, और डिवाइड करने के बाद हमारा 5 आ रहा। तो पहला तरीका है हमारा कॉमन लेके फैक्टराइजेशन को करना। तो हमने 3 कॉमन लिया और दोनों टर्म में डिवाइड करके एक ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने उन दोनों टर्म को रख दिया, जो कि डिविजिबल होने के बाद आया है। और एक बात, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो 4x + 5 में, तो हमारा यही सेम